हेलो एवरीवन, आज हम लोग फजांस रूल डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, आयनिक कंपाउंड हैव नो 100% आयनिक नेचर। किसी भी आयनिक कंपाउंड में उसका आयनिक नेचर 100% नहीं होता है, उसमें कोवैलेंट नेचर भी होता है। तो फजांस रूल क्या डिस्कस करता है? फजांस रूल एक्सप्लेन करता है जो कौन सा कंपाउंड आयनिक है और कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट इन नेचर है। तो चलिए देखते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट नेचर कहाँ से आ जाता है। तो पहले अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो क्या होगा, प्लस और कटायन और अनायन के इंटरेक्शन से बनता है, प्लस एंड माइनस के इंटरेक्शन से बनता है। तो अगर प्लस और माइनस के इंटरेक्शन होगा तो क्या होता है, उसी समय में दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होता है, जिससे अनायन का साइज जो होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ये ऐसे आ जाता है। रिपल्सन के कारण क्या होता है, दो डिस्टॉर्शन होता है अनायन के शेप में, और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाता है, जिससे क्या होता है, ये पोलराइजेशन होता है। और इसी से कोवैलेंट नेचर होता है। जहाँ पार्शली ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, वहीं पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट नेचर हो जाता है उसका। तो आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर का यही कारण है, जो दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होता है, और प्लस माइनस जब अट्रैक्ट होता रहता है उसी टाइम में दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होता है, जिससे क्या होता है, अनायन का साइज डिस्टॉर्शन होता है। अनायन के साइज में डिस्टॉर्शन होता है, ना कि कटायन तो वैसे ही रहता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका कोवैलेंट नेचर? कटायन और अनायन पे डिपेंड कर रहा है। तो कटायन का साइज क्या होना चाहिए? कटायन अगर इसको डिस्टॉर्टेड कर रहा है, तो कटायन अगर ज़्यादा पावरफुल होगा तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, कोवैलेंट नेचर ज़्यादा शो करेगा। अनायन का साइज अगर बड़ा होगा तो भी डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा और ये आपका कोवैलेंट नेचर शो करेगा। तो इसमें कंडीशन क्या सब होना चाहिए? ये होना चाहिए, कटायन अगर स्मॉल साइज का होगा तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा, स्मॉल साइज ऑफ कटायन। उसमें ग्रेटर चार्ज होना चाहिए कटायन में। और अनायन में क्या होना चाहिए, इसका भी साइज अगर बड़ा हो, साइज अगर इसका लार्जर हो तो डिस्टॉर्शन इसमें ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और चार्ज भी इसका ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर चार्ज होता है तभी इसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, ग्रेटर चार्ज। ओके, देखिए इसका 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कटायन का साइज जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, और अनायन का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। और दोनों पे, कटायन अनायन पे चार्ज क्या होना चाहिए, ग्रेटर चार्ज होना चाहिए। तो वो मोर कोवैलेंट इन नेचर का होगा। ठीक है, ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसमें, मोर पोलराइजेबल होगा। और इसमें थर्ड पॉइंट जो है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर सपोज कोई कैटायन है जिसके ऑटोमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, और एक कैटायन है जिसमें कि ऑटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन वाला जो होगा वो मोर कोवैलेंट इन नेचर होगा, मोर कोवैलेंट नेचर। और ये 18 इलेक्ट्रॉन वाले को क्या कहते हैं, सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन कहते हैं इसको, सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन। ठीक है, तो सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन जिसका होगा वो मोर कोवैलेंट इन नेचर होगा। ऐसा क्यों होता है? जो सूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन वाले जो भी कैटायंस होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण क्या होता है, उसके न्यूक्लियस के बीच में पुअर शिल्डिंग होता है, जिससे उसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होता है उसका, और वो अनायन को ज़्यादा पोलराइज करता है, जिससे उसमें मोर कोवैलेंट नेचर होता है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल से देखते हैं। तो अगर सपोज ये NaCl है, ये आपका है LiCl, NaCl, KCl एंड RbCl, सब अल्कली मेटल का क्लोराइड है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ज़्यादा कोवैलेंट नेचर होगा? अगर आपको क्वेश्चन पूछे इसमें कौन सा कोवैलेंट नेचर ज़्यादा है या किसमें पोलराइजेशन ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या देखेंगे, स्मॉल साइज ऑफ कटायन एंड लार्जर साइज ऑफ अनायन। तो हम जानते हैं जब भी हम किसी भी पीरियड में अप से डाउन जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये इधर से इधर साइज क्या हो रहा है, इधर से साइज इसका इंक्रीज हो रहा है। तो जिसका स्मॉलर साइज होगा वो मोर कोवैलेंट नेचर होगा। तो लिथियम क्लोराइड जो होगा आपका वो मोर कोवैलेंट नेचर का होगा। उसके बाद NaCl, KCl एंड RbCl एंड सीजियम क्लोराइड। ठीक है,
तो साइज किसका सबसे छोटा है? लिथियम का। तो मोर कोवैलेंट नेचर इसी का होगा, मोर पोलराइजेशन इसी का होगा। अब कोवैलेंट नेचर जिसका होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का लो होगा। इसके बीच में अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें तो जो उसमें मोर कोवैलेंट होता है तो लैटिस एनर्जी उसका ही कम होता है, तो इसका लैटिस एनर्जी भी कम होगा। अगर आयनिक और कोवैलेंट के कंपाउंड में बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी कोवैलेंट से ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल, अगर सपोज NaF सब में सेम कटायन है, इसमें भी सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड लेते हैं, तो इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, किसके बेसिस पर निकालेंगे, जो कौन सा कोवैलेंट इन नेचर है। तो Na तो सब में सेम ही है, तो बचा आपका ये अनायन, F अनायन, क्लोरीन ब्रोमीन आयन, ये आयोडीन, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस एंड आयोडीन माइनस। तो हम देखते हैं जिस अनायन का साइज लार्जर वो मोर कोवैलेंट इन नेचर, देन कोवैलेंट नेचर किधर आएगा, इधर आएगा, ये मोर कोवैलेंट नेचर का होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ऐसे। तो जो मोर कोवैलेंट नेचर का होगा उसका पोलराइजेशन भी, ये कोवैलेंट नेचर इसका इधर ज़्यादा हुआ, कोवैलेंट इन नेचर, कोवैलेंट पोलराइजेशन भी इधर ही होगा, इधर क्या होगा, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन भी होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कोवैलेंट नेचर का कम होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी सोडियम आयोडाइड का ही कम होगा। ठीक है, और अगर हम सपोज एक दूसरा लेते हैं एग्जांपल, ये NaCl, ये सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अल्मोनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड एंड फॉस्फोरस क्लोराइड, पेंटाक्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप Na+ हो रहा है। ठीक है, इसमें आपका ये Na+ हो रहा है, ये Mg2+, ये Al3+, क्योंकि क्लोरीन तो सब में सेम ही है तो हम कटायन को कंसीडर करेंगे, तो ये 4+ और P5+। अब आप देख लीजिए सब में क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इतना तो इसमें सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो साइज किसका स्मॉल हो जाएगा, यहाँ स्मॉल हो जाएगा साइज फॉस्फोरस का। साइज किस पे डिपेंड करता है, आपको पता ही है, फॉस्फोरस में कितना 15 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन होगा, बस इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 10 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो अट्रैक्शन पावर इसमें ज़्यादा वर्क करेगा जिससे इसका साइज स्मॉल हो जाता है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, ये पोटेशियम, इधर पोटेशियम पेंटाक्लोराइड में कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होगा, उसके बाद ये सिलिकॉन में, फिर एल्युमिनियम में, ऐसे है। तो अगर हम अनायन की बात करें तो साइज ऑफ अनायन अगर जब बड़ा होता है तो आपका कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होता है, और कटायन में जब हम देखते हैं तो जिसका साइज छोटा उसमें कोवैलेंट नेचर ग्रेटर। ओके, अब देखिए एक ये है एग्जांपल, सोडियम फ्लोराइड है NaF, तो सब में सोडियम है तो सोडियम को नहीं कंसीडर करेंगे, यहाँ फ्लोरीन को कंसीडर करेंगे माइनस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस एंड Na पर 3 माइनस। इसमें देखिए सबके आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10। तो हम अनायन में देखेंगे, इधर अनायन में इसका इस पर लार्जर ग्रेटर चार्ज है, ग्रेटर चार्ज है, तो इसमें मोर कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, नेचर होगा, मोर कोवैलेंट इन नेचर। ठीक है, तो अगर हम इधर से इसका क्या डायरेक्शन हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे, ये मोर कोवैलेंट इन नेचर होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, सपोज सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये कॉपर आयोडाइड ले लेते हैं और आपका ये सोडियम आयोडाइड ले लेते हैं। अब इसमें देखिए आप सोडियम आयोडाइड है, ओके, इसमें क्या होता है Na+ और ये आपका हो गया Cu+। आयोडीन तो सब में सेम ही है तो उसको कंसीडर नहीं करना है। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3s2 और आपका 3p6 एंड 3d10, यही होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2s2 एंड 2p6। ये क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है और ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन वाला जो होगा वो मोर कोवैलेंट इन नेचर होगा, मोर कोवैलेंट इन नेचर। तो ये आपका
कॉपर आयोडाइड जो है वो मोर कोवेलेंट इन नेचर होगा सोडियम आयोडाइड से, और इसमें मोर कोवेलेंट इन नेचर है तो इसका पोलराइजेशन भी में इससे ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लैटिस एनर्जी उससे कम होगा सोडियम आयोडाइड से। तो आई थिंक आप इसको फजांस रूल पे जितना भी मैंने आपको बताया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर इसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको अपने प्रॉब्लम को रख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूँगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।